दोस्तों क्या आप जानते हैं मनीषा कोइराला फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले क्या बनना चाहती थी? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मनीषा कोइराला ने शराब और ड्रग्स को अपनी लाइफ बना लिया? आखिर क्यों ऐश्वर्या और मनीषा कोइराला एक दूसरे से बात नहीं करते हैं? इन सभी बातों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे संग। फ्रेंड्स, मनीषा कोइराला बॉलीवुड की एक ऐसी बेहतरीन अदाकारा है जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपनी एक जबरदस्त जगह बनाई। अपनी जबरदस्त एक्टिंग से इन्होंने लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया और बिना किसी गॉडफादर के अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो चलिए जानते हैं मनीषा कोइराला की लाइफ जर्नी और फैमिली इन्फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल में हुआ था। इनके पेरेंट्स के बारे में बात करें तो इनके पापा का नाम प्रकाश कोइराला है, जो नेपाल में ही एनवायरमेंटल साइंस के टेक्निकल मिनिस्टर के रूप में पोस्टेड थे। वहीं अगर इनकी मम्मी की बात करें तो इनकी मम्मी का नाम सुषमा कोइराला था, जो कैंसर की एक लंबी बीमारी के कारण साल 2004 में अपनी जिंदगी की जंग हार गयी और हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गयी। वहीं बात करें मनीषा कोइराला के दूसरे फैमिली मेंबर्स की, तो भाई मनीषा नेपाल के पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करती है। इनके दादाजी की बात करें तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कुल मिलाकर हम आपको बता दें इनका पूरा परिवार राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। मनीषा के अलावा इनका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है सिद्धार्थ कोइराला। आपको बता दें सिद्धार्थ भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दरअसल वो नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स में से एक है। सिद्धार्थ ने कई नेपाली फिल्मों में काम किया जिसमें संघुरो, मुक्ति और कोहिनूर जैसी फिल्में शामिल है। ये बात अलग है कि जितनी पॉपुलैरिटी मनीषा कोइराला को मिली उनके भाई को उतनी न मिल सकी। पॉलिटिशियन के परिवार में जन्मी मनीषा का बचपन दोस्तों बहुत ही शानदार रहा। चलिए अब इनके एजुकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने अपनी स्कूलिंग वसंत कन्या महाविद्यालय से पूरी की। इसके बाद दोस्तों इन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए डॉक्टरी के सपने को पूरा करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के कैंपस स्कूल में एडमिशन लिया। इसके बाद मनीषा ने अपना आगे का सफर अकेला ही तय किया, क्योंकि मनीषा शुरू से ही मजबूत इरादे वाली लड़की थी। खैर दिल्ली पहुंचकर मनीषा ने डॉक्टरी के सपने को छोड़कर मॉडलिंग में अपना लक आजमाने की कोशिश की और इस फील्ड में इन्हें बहुत सफलता मिली और आगे चलकर दोस्तों एक्टिंग में इन्होंने अपना करियर बनाने की सोची। इसके लिए इन्होंने दिल्ली छोड़कर मुंबई की ओर रुख किया, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो चाह रही हैं वो उन्हें दिल्ली में नहीं बल्कि मुंबई में ही मिलेगा। यानी अपने फिल्मी करियर की शुरुआत के लिए उन्हें मुंबई जाना ही पड़ेगा। वहाँ कुछ दिन रहने के बाद मनीषा ने साल 2004 में न्यूयॉर्क जाने का फैसला किया, क्योंकि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म प्रोड्यूसर की डिग्री के साथ ग्रेजुएशन करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों आपको बता दें जब वो न्यूयॉर्क में रह रही थी तभी इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्री कंपनी की मेंबर बन गयी। तो इस तरह से इन्होंने वही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और डिग्रीज वगैरह हासिल की। चलिए अब एक नजर मनीषा के करियर पर डाल लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों मनीषा कोइराला ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत विधु विनोद चोपड़ा के फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से की थी। इस फिल्म में मनीषा की मासूमियत ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया। इसके बाद मनीषा कोइराला मणिरत्नम साहब के फिल्म बॉम्बे में नजर आए और ये फिल्म मनीषा के लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इसके बाद मनीषा कोइराला ने एक हिंदी फिल्म की जो साल 1996 में आई थी। इस फिल्म का नाम था अग्नि साक्षी। आपको बता दें ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही हिट साबित हुई। इसके बाद मनीषा को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए और मनीषा ने संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड फिल्म खामोशी में एक गूंगे बहरे माता पिता की देखभाल करने वाली बेटी की भूमिका निभाई, जो वाकई में काबिले तारीफ थी और लोगों ने इस फिल्म में उनके कैरेक्टर की बहुत तारीफ की। धीरे धीरे दोस्तों मनीषा सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई और एक के बाद एक हिट फिल्में दी। अगर हम मनीषा के फिल्मी लिस्ट पर नजर डालें तो इन्होंने अपने फिल्मी करियर में शानदार फिल्मों की लड़ी लगा दी, जिसमें दोस्तों गुप्त, दिल से, कच्चे धागे, मोक्ष और एस्केप फ्रॉम तालिबान जैसी बेहतरीन फिल्में हैं। और मन को हम कैसे भूल सकते हैं भाई, जो सबके दिलों पे छा गई थी। 1999 में मनीषा को दोस्तों यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तब से उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई और नेपाली लड़कियों की मानव तस्करी को रोकने के लिए बहुत से ऐसे फैसले किए जो कि उनके हक में थे। साल 2004 में अगर हम गौर फरमाए तो इन्होंने फिल्मों से हटकर डायरेक्टिंग करियर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। इस फील्ड में आने के बाद इन्होंने फिल्म पैसा वसूल को बनाया, लेकिन अल्लाह के लिए जितनी खूबसूरत ये एक्ट्रेस है उतनी बेहतरीन फिल्म ना बना सकी। कहने का मतलब ये है कि फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत अच्छा कमाल ना दिखा सकी। मनीषा कोइराला ने साल 2017 में इंडियन सीरियल डियर माया में काम किया। मनीषा कोइराला ने फिल्में करने के साथ साथ दोस्तों सीरियल भी किए, जिसमें से एक सीरियल है 2017 का जिसका नाम था डियर माया। इसके बाद दोस्तों जून 2018 में भी इनकी एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम आप सभी जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें इन्होंने एक माँ का किरदार निभाया था, संजय दत्त की माँ का। समझ गए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संजू की। फिर राम गोपाल वर्मा के साथ मिलकर एक 3D हॉरर फिल्म भी बनाई। इसके बाद इन्होंने 2019 में दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य की भूमिका निभाई। अब चलिए दोस्तों मनीषा कोइराला के अवार्ड्स और अचीवमेंट पर नजर डालते हैं। 1996 में तमिल फिल्म बॉम्बे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का इनको अवार्ड दिया गया। 1997 में दोस्तों खामोशी दी म्यूजिकल के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है और ये बात इन्होंने बार बार साबित भी की है। 2001 की बात करें तो इन्हें गोरख दक्षिण बहु अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2003 में इन्हें फिल्म कंपनी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। दोस्तों किसी भी सफल एक्टर या एक्ट्रेस को जब भी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है तो ये उनके लिए वो पल होता है जो शायद
शब्दों में बयान ना किया जा सके। 2014 में भी इन्हें विमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। इनके सोशल वर्क के कारण ये इतनी पॉपुलर हैं कि इन्हें हर कोई पसंद करता है। 2015 में इन्हें एपिरिस्ट ऑफ इंस्पिरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2018 की सीरीज लव स्टोरी के लिए बैक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो ऐसे कई सारे अवार्ड्स हैं जो इनके नाम हैं, आगे और भी हैं जो मैंने मिस किए हैं अभी। तो ये अवार्ड्स दोस्तों इनके खाते में है। इसके अलावा और भी कई अवार्ड्स हैं। वेल दोस्तों, जहां लोगों में बहुत सारी खूबियां होती हैं तो कहीं ना कहीं एक कमी भी होती है या कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं जो लोग अपनी जिंदगी में कर बैठते हैं। ऐसी एक गलती इन्होंने की जिससे इनका करियर बर्बाद हुआ। आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ, लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद अचानक से दोस्तों इनकी कुछ फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिसके चलते ये डिप्रेशन में आ गई और इन्होंने शराब और ड्रग्स को अपना सहारा बनाया, जिस वजह से इनका करियर पूरी तरह से खत्म होता चला गया और इनकी हेल्थ पर भी बहुत फर्क पड़ा। कुछ टाइम के बाद इन्हें पता चला कि इन्हें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी है। लेकिन दोस्तों मनीषा टूटी नहीं। इन्होंने हिम्मत से डटकर इस भयानक बीमारी का सामना किया और इसको मात भी दी और कैंसर से जंग जीती। फ्रेंड्स, हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी देखिए एक ऐसा टाइम आता है जब वो किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाता है और ऐसा ही हुआ था हमारी प्यारी मनीषा के साथ। दोस्तों आपको बता दें, इनका नाम एक बार बहुत उछला था। दरअसल बात ऐसी है कि इनका नाम ऐश्वर्या के संग जोड़ा गया। तब ऐश्वर्या मनीषा की वजह से फुटपाथ पे रोई। जी हाँ, ये मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि दोनों के बीच आकर झगड़े की भाई वजह क्या थी। दरअसल उस टाइम मनीषा और ऐश्वर्या ने अपने करियर की शुरुआत की थी। उस टाइम पे एक मॉडल होते थे जिनका नाम था राजीव। दोनों ही एक्ट्रेस इस मॉडल के प्यार में पागल थी और यही वजह थी कि दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे से झगड़ गए और आज तक बातचीत नहीं है भाई। लेकिन मनीषा के दिल दोस्तों एक बार और भी टूटा हुआ विनोद चोपड़ा की वजह से। आइए ये किस्सा भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सुभाष घई की फिल्म थी सौदागर, जिसमें मनीषा कोइराला ने काम किया था। तब इस फिल्म से दोस्तों इन्हें बहुत शोहरत मिली थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब ऑडिशन के दौरान उन्हें खराब एक्ट्रेस कह दिया गया था, जिससे इनका दिल बुरी तरह से टूट गया। और ये बात है फिल्म 1942 अ लव स्टोरी की, जब मनीषा का ऑडिशन चल रहा था। इनकी एक्टिंग देखकर विनोद चोपड़ा ने कहा कि आप बहुत ही खराब एक्ट्रेस हैं। ये सुनकर दोस्तों मनीषा बहुत रोई भी और पूरी रात सोचती रही कि ऐसा क्यों कहा। फिर इसके बाद इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की और जब अगला ऑडिशन दिया तो विनोद चोपड़ा बिल्कुल हैरान रह गए और कहा कि आप कल जीरो थी लेकिन आज हीरो है। जिसके बाद दोस्तों ये फिल्म भी बहुत ही कामयाब हुई। इसके साथ ही कुछ और भी अमेजिंग फैक्ट्स है मनीषा कोइराला के, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मनीषा एक आम इंसान की तरह ही जीवन जीना पसंद करती है। इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी इनके पास टाइम होता है तो एक लंबे टूर पर निकल जाती है। इसके अलावा अगर खाने पीने की बात करें तो भाई इन्हें खाने का बहुत शौक है। इन्हें फ्रेश लाइम सोडा बड़ा पसंद है। स्ट्रॉबेरी ड्रिंक पीना भी बहुत अच्छा लगता है। साथ ही ये स्पोर्ट्स भी बहुत पसंद करती है, जिसमें बास्केटबॉल इनका फेवरेट है। दोस्तों मनीषा एक बहुत अच्छी डांसर भी है। आप जानते हैं इन्होंने भरतनाट्यम और मणिपुरी जैसे डांस में महारत हासिल की है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं मनीषा कोइराला की मैरिज लाइफ के बारे में। दोस्तों मनीषा की शादी का सफर बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि इन्होंने शादी के 2 साल बाद ही अपने पति से तलाक ले लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं मनीषा की लव लाइफ के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारे एक्टर्स को डेट किया है, जिसमें विवेक मुस्कान से लेकर संदीप चैतन, नाना पाटेकर, आर्यवेद, अक्षय कुमार जैसे सम्राट शामिल है। हो सकता है आप अक्षय का नाम सुन के यहाँ पे हिल गए हो, लेकिन रूमर्स इनके भी आए थे। मनीषा कोइराला ने अपने बल पे न सिर्फ नाम कमाया है बल्कि पैसे भी अच्छे खासे कमाए। इनकी नेटवर्थ करीब 80 करोड़ के आसपास की बताई जाती है। वेल मेरी जान, ये थी हमारी सेल्फ इंडिपेंडेंट हार्ड वर्कर मनीषा कोइराला की बायोग्राफी। उम्मीद करते हैं इनकी बायोग्राफी से आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली होगी। वेल इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।